ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 105 105 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 18 आज के सत्र में छंद संख्या 71 भाग 2 से आरंभ करेंगे। अध्याय 18 जहाँ चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम में भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ भगवान ने राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज की, जहाँ भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर न जाने का विचार बनाया क्योंकि भक्त रूप में वह श्री कृष्ण से अभिन्न गोवर्धन पर अपने चरण नहीं रख सकते थे, तो श्री गोपाल गोवर्धन से नीचे उतरकर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अवसर का लाभ लेते हुए बताते हैं कि भगवान की भक्त वत्सलता इतनी प्रसिद्ध है कि न केवल चैतन्य महाप्रभु के समय पर अपितु बाद में रूप गोस्वामी के वृद्ध शरीर से ऊपर जाकर दर्शन न कर पाने की अक्षमता में पुनः गोपाल 1 मास के लिए नीचे पधारे थे। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत रहते हैं। हमने वृंदावन यात्रा के प्रारंभ में भी देखा कि महाप्रभु किस प्रकार भक्तों से अनुमति ले रहे थे वृंदावन आने की। तो इसी वार्ता को आगे निरंतरता के साथ बढ़ाते हुए भगवान अब मथुरा पहुंच चुके हैं और मथुरा में वह अक्रूर तीर्थ के पास पहुंच रहे हैं। छंद संख्या 71 से श्रवण करेंगे। आगे कहते हैं, आर दिने आयला प्रभु देखी ते वृंदावन, काली हृदय स्थान कैला आर प्रस्कंदन। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और उन्होंने काली हृदय तथा प्रस्कंदन में स्नान किया। तो वर्तमान में जहाँ इस्कॉन मंदिर है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का, उससे थोड़ा पीछे जाने पर 300 मीटर पीछे जाने पर हमें वो काली यद के विशाल वृक्ष के वो पूर्ण रूप से सुस्थिर स्थान नहीं है, अपितु थोड़ी वहां पे भंग अवशेष हैं और बतलाते हैं वहां के स्थानीय निवासी की यहाँ पर काली दहन हुआ था। आचार्य हमें स्मरण करा रहे हैं, मधुवन से तालवन से विल्ववन से भ्रमण करने के उपरांत भगवान जहाँ कालीय सरोवर में लीला घटित हुई थी वहां पहुंचते हैं। प्रस्कंदन नामक पुण्य स्थली से दर्शन करने के उपरांत द्वादश आदित्य है ते केशी तीर्थे अहिला, रास स्थली देखे प्रेमे मूर्छित हईला। प्रस्कंदन नामक पुण्य स्थली देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु द्वादशादित्य गए, वहां से वे केशी तीर्थ गए और जब उन्होंने वह स्थान देखा जहाँ रास नृत्य होता था तो वे प्रेमावेश से मूर्छित हो गए। चेतन पाइया पुनः गड़ा गड़ी आय, हासे कांदे नाचे पड़े उच्च स्वर गाय। जब महाप्रभु सचेत हुए तो वे भूमि पर लौटने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते, तो कभी नाचते और गिर पड़ते। वे ऊंचे स्वर से कीर्तन भी करते। यही रंगे से ही दिन तथा गुणाईला, संध्या काले अक्रूरे यासी भिक्षा निर्वाहीला। इस तरह दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने केशी तीर्थ में वह दिन प्रसन्नता पूर्वक बिता दिया। शाम को वे अक्रूर तीर्थ लौट आए जहां उन्होंने भोजन किया। प्राते वृंदावन कैला चीर घाटे स्नान, तेंतुली तलाते आसी करीला विश्राम। प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु ने लौटकर वृंदावन चीर घाट में स्नान किया। तब वे तेतुली तला गए जहां उन्होंने पुनः विश्राम किया। कृष्ण लीला काले से ही वृक्ष पुरातन, तार तले पिंडी बांधा परम चिक्कण।
तेतुली तला नामक इमली का वृक्ष अत्यंत पुराना था, जो श्री कृष्ण की लीलाओं के समय से वहीं पर था। उस वृक्ष के नीचे अत्यंत चमकीला चबूतरा बना हुआ था। निकटे यमुना वहे शीतल समीर, वृंदावन शोभा देखे यमुनार नीर। इस इमली के वृक्ष के निकट यमुना नदी बहती थी, इसलिए अत्यंत शीतल हवा बहती थी। वहां पर महाप्रभु ने वृंदावन की शोभा तथा यमुना नदी का जल देखा। तो वो पुनः सारा स्थान जहाँ भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण स्वरूप में लीलाएं की हैं, भगवान अपनी स्मृति में भाव विह्वल होकर दर्शन कर रहे हैं। तेतुल तले वसी करे नाम संकीर्तन, मध्याहन करी आसी करे अक्रूरे भोजन। श्री चैतन्य महाप्रभु इस इमली के पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। दोपहर को वे भोजन करने के लिए अक्रूर तीर्थ लौट आते थे। तो जब तक भगवान वृंदावन में रहे हैं, ये उनकी कुछ कुछ एक दिन की दिनचर्या बता रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आगे कहते हैं, अक्रूरे लोके ऐसे प्रभु रे देखी ते, लोके भीड़े स्वच्छंदे नारे कीर्तन करी ते। अक्रूर तीर्थ के निकट रहने वाले सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आते थे, और भीड़ बढ़ जाने से महाप्रभु शांति पूर्वक नाम कीर्तन नहीं कर पाते थे। वृंदावने आसे प्रभु वसिया एकांत, नाम संकीर्तन करे मध्याह्न पर्यंत। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले आते थे और एकांत स्थान में बैठकर दोपहर तक नाम संकीर्तन करते रहते थे। तृतीय प्रहरे लोक पाय दर्शन, सबारे उपदेश करे नाम संकीर्तन। दोपहर के बाद ही लोग उनका दर्शन प्राप्त कर पाते थे। महाप्रभु ने हर एक व्यक्ति को नाम संकीर्तन का महत्व बतलाया। हे न काले आइला वैष्णव कृष्णदास नाम, राजपूत जाति ग्रस्त यमुना पारे ग्राम। तभी कृष्णदास नामक एक वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया। वह गृहस्थ था और क्षत्रिय जाति का था। उसका घर यमुना नदी के उस पार था। केशी स्नान करी से काले दह याई ते, आमली तलय गोसाई रे देखे आचंबी ते। केशी तीर्थ में स्नान करने के बाद कृष्णदास कालिय दह की ओर गए, और उसने एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु को आमली तला तेतुली तला में बैठे हुए देखा। प्रभु रूप प्रेम देखी हैला चमत्कार, प्रेमावेशे प्रभु रे करे न नमस्कार। महाप्रभु के सौंदर्य तथा प्रेम को देखकर कृष्णदास अत्यधिक अचंभित हुआ। उसने प्रेमवश महाप्रभु को सादर नमस्कार किया है। प्रभु कहे कि तुम कहाँ तुम्हार घर, कृष्णदास कहे मुई गृहस्थ पामर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कृष्णदास से, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है। इस पर कृष्णदास ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत पतित गृहस्थ हूँ। सुंदर कथा है कृष्णदास की। राजपूत जाति मोई ओपारे मोर घर, मोर इच्छा है अंग वैष्णव किंकर। मैं राजपूत जाति का हूँ और मेरा घर यमुना नदी के उस पार है, किंतु मैं वैष्णव का सेवक बनना चाहता हूँ। किंतु आज एक मोई स्वप्न देखी नो, से ही स्वप्न पर तेक तोमा आसी पाई नो। आज मैंने एक स्वप्न देखा है, उस स्वप्न के अनुसार ही मैं यहाँ आया हूँ और आपको पा सका हूँ। प्रभु तारे कृपा कैला आलिंगन करी, प्रेमे मत हैला से नाचे बले हरी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास का आलिंगन करते हुए उसे अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान की। कृष्णदास प्रेम से उन्मत्त हो उठा और वह नाचने लगा तथा पवित्र हरि नाम का कीर्तन करने लगा। प्रभु संगे मध्याह्ने अक्रूर तीर्थे आईला, प्रभु रव शिष्ट पात्र प्रसाद पाईला। कृष्णदास महाप्रभु के साथ अक्रूर तीर्थ आया, जहां उसे महाप्रभु का शेष बचा भोजन दिया गया। पाते प्रभु संगे आईला जल पात्र लइया, प्रभु संगे रहे गृह स्त्री पुत्र शाड़िया। अगले दिन कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ उनका जलपात्र लिए हुए वृंदावन गया। इस तरह कृष्णदास ने अपनी पत्नी, गृह तथा बच्चे छोड़ दिए, जिससे कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह सके। वृंदावने पुनः कृष्ण प्रकट हईला, यहाँ तहाँ लोक सब कहते लागीला। महाप्रभु जहाँ कहीं भी जाते, वहां के सारे लोग यही कहने लग जाते कि वृंदावन में पुनः कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार इन प्रथम 15 छंदों में कृष्णदास पर भगवान की अहेतुकी की कृपा है। कई बार भक्तों को ऐसा लग सकता है श्रवण करते हुए कि कई भक्त प्रतीक्षा में अपना जन्म जन्मांतर बिता देते हैं, और भगवान प्रतीकात्मक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किंचित कृपा मात्र करते हुए दिखते हैं, और कैसे कृष्णदास आते हैं और भगवान उनको यूं ही स्वीकार कर ले जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी भगवान कहेंगे कि जाओ अभी माता पिता की इच्छा पूरी करो, परिवार संभालो, गृहस्थी में दृढ़ता से रहो और समयांतर पर आओगे।
और यहाँ कृष्णदास आते हैं और भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के स्वामी हैं। तो सामान्य रूप से मनीषी यही कहते हैं इस कथा के माध्यम से, संकेत में, कि हमें नहीं पता कौन सा जीव इस आध्यात्मिक यात्रा में किस स्तर पर है, किसके जन्म जन्मांतरों का संचित सुकृत है, और केवल एक दर्शन मात्र से एक बार, कभी कई कई भक्त ऐसे होते हैं एक बार उनकी यात्रा, भक्ति यात्रा वर्तमान जीवन में ऐसे आरंभ होती है कि एक बार उनको पता चल जाए कि हरिनाम करना चाहिए, हरिनाम से भगवान की प्राप्ति करना, उनका काम करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में चिंतन करना, अपने भौतिक कलमश से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त करना, ये एक बार श्रवण करने मात्र से उनके जीवन में निरंतरता और नियमितता आ जाती है। और कई बार जीव अपने पूरे जीवन सुनता है और नियमित नहीं हो पाता। तो भगवत कृपा, संचित सुकृत या भक्तों का अनुग्रह कब फलीभूत होगा, इसे कोई नहीं जानता। इसलिए बिना किसी भेदभाव के, अत्यंत करुणामय तरीके से हमें स्वयं प्रतिबद्ध रहना चाहिए हरिनाम जप में, भगवान की कथा श्रवण, लीला, कीर्तन, गायन में, और अन्यों को भी निष्पाप तरीके से, निष्पक्ष भाव से इस हरिनाम को वितरित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान दोपहर के बाद से दर्शन देते थे अक्रूर तीर्थ आकर, और सुबह के समय वृंदावन चले जाते अपना नियमित जाप करने के लिए, अपना चिंतन करने के लिए। तो एक दिन की कथा आती है, छंद संख्या 92 में लिखा है यहाँ पर, एक दिन अक्रूरे ते लोक प्रातः काले वृंदावन हैते ऐसे करी कोलाहले। एक दिन प्रातः काल अनेक लोग अक्रूर तीर्थ आए। चूंकि वे वृंदावन से आए थे, अतः वे अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रभु देखी करे लोक चरण वंदन, प्रभु कहे कहाँ है ते कैला आगमन। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर उन सब ने उनके चरण कमलों में अपना नमस्कार निवेदित किया। तब महाप्रभु ने उन सब से पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? लोके कहे कृष्ण प्रकट काली दहेर जले, काली शिरे नृत्य करे फड़ा रत्न ज्वले। लोगों ने उत्तर दिया, काली दह के जल में कृष्ण पुनः प्रकट हुए हैं। वे काली सर्प के फनों पर नाचते हैं और फनों के रत्न चमचमा रहे हैं। साक्षात देखी लोक नाही कशंशय, शुनी हासी कहे प्रभु सब सत्य है। सबने साक्षात कृष्ण को देखा है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और बोले, ये सब सत्य है। एई मत तीन रात्रि लोके रगमन, सबे आसी कहे कृष्ण पायलु दर्शन। लगातार 3 रात तक लोग कृष्ण का दर्शन करने कालिय दह गए, और हर एक यही कहता हुआ लौटा कि अब हमने साक्षात कृष्ण का दर्शन कर लिया है। प्रभु आगे प्रभु आगे कहे लोक श्री कृष्ण देखीला, सरस्वती यही वाक्य सत्य कहाईला। हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आगे आकर यही कहता है कि अब हमने कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा है। इस तरह सरस्वती देवी की कृपा से हर व्यक्ति को सच कहना ही पड़ा। महाप्रभु देखी सत्य कृष्ण दर्शन, निजा ज्ञान है सत्य शाणी, असत्य सत्य भ्रम। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वास्तव में उन्होंने कृष्ण का ही दर्शन किया। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, किंतु अपने अज्ञान के कारण उन्होंने गलत वस्तु को कृष्ण मान लिया था। भट्टाचार्य तबे कहे प्रभु रक्षरणे, आज्ञा देह याई करी कृष्ण दर्शने। तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। तो ये भ्रमित करने वाली बात भी है और सत्य बात भी है। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जब वे चैतन्य महाप्रभु के पास, जब भीड़ जनता चैतन्य महाप्रभु के पास आकर कहती कि हमने कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, तो तात्विक दृष्टि से यह सत्य था। भगवान के दर्शन करने के पश्चात, चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आने के उपरांत, उन्होंने वास्तव में कृष्ण का दर्शन कर लिया था, पर वह कहने की, अनुभव करने की अवस्था भिन्न थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विभ्रांत चित्त से आए हुए जीव चैतन्य महाप्रभु के समक्ष भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे, पर वे सोच रहे थे कि कृष्ण कालीय दह में आए हुए हैं, वहां कालीय सर्प के फन पर लीला करते उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। तो अपने अधूरे ज्ञान से, मनोकल्पना से उन्हें चैतन्य महाप्रभु सामान्य व्यक्ति लग रहे थे, और अपनी मनोकल्पना में नाविक का दीपक उन्हें कृष्ण के रूप में दिख रहा था। तो वास्तव में जिसे कहा जा रहा है कि काली फन पर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, वह वास्तव में एक नाविक का
अ, मछुआरे का फंसा हुआ स्थान, सरोवर के जल में फंसे हुए स्थान पर रात्रि के समय जलता हुआ दीपक उन्हें कालीय का फन पर चमकती हुई मणि के समान लगती है। और वह जो नाविक उस स्थान से अपने नौका को निकालने का प्रयास कर रहा था, वह उन्हें अत्यंत दूर से देखने पर लीला करते हुए कृष्ण का नृत्य लग रहा था। तो तब तक तो चैतन्य महाप्रभु सबके कोमल स्वभाव को, भावुकता को, सरल हृदयता को स्वीकार करते रहे, पर जब बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें जाकर कृष्ण का दर्शन करना है, तब यहाँ कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तबे तारे कहे प्रभु चापड़ मारिया, मूर्खिर वाक्य मूर्ख हैला पंडित हैया। जब बलभद्र भट्टाचार्य ने काली दह में कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज्ञा चाही, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर दयापूर्वक उसको चपत लगाई, तुम विद्वान होकर भी अन्य मूर्खों की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु के संग निरंतर रहने वाले बलभद्र भट्टाचार्य को भी भ्रम हुआ। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, माया इतनी प्रबल होती है कि वो कालिय दह में जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते थे। तो वास्तविक कृष्ण भावनामृत समझाने के लिए भगवान ने वहां उनको मीठी झिड़की दी है। कहते हैं, कृष्ण के ने दर्शन दीबे, कृष्ण के ने दर्शन दिबे कली काले, निज भ्रमे मूर्ख लोग करे कोलाहले। भला कलयुग में कृष्ण क्यों प्रकट होने लगे? भ्रमित लोग मूर्ख ही होकर उत्तेजना फैला रहे हैं और कोलाहल कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 में स्पष्ट कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। कलयुग में कृष्ण अपने एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास प्रभु, गदाधर प्रभु इनके साथ रहते हैं। और प्रत्यक्ष सेवा में लगा हुआ मनुष्य भी भ्रमित है, क्योंकि उसने शास्त्र और गुरु के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान भगवान कहीं विलुप्त नहीं है, तथापि सार्वजनिक स्तर पर लीला करने के लिए भगवान कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के स्वरूप को धारण करके, और वो भी विशेष रूप से केवल काली काली इस सरोवर में आकर लीला कर रहे हैं। यह समय समय पर अनेकों प्रकार के ऐसे भ्रमित करने वाले विचार और घटनाएं फैलाए जाते हैं। भक्तों को स्वप्न में दर्शन होते हैं। कलयुग में भी भक्तों को अपने जीवन की घटनाओं में, लीलाओं में, अपनी घटनाओं में भगवान की लीलाओं के दर्शन होते हैं। हमारे हृदय में स्थित परमात्मा, हमारे मन मस्तिष्क के विचार को प्रेरित करने वाले परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं। पर लीला के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदों के अपने स्वयं के वचन में कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। छंद संख्या 102 में कहते हैं आगे, वातुलना हयो घरे रहत वसिया, कृष्ण दर्शन करी काली रात्रि आईया। कहते हैं, पागल मत बनो, यहीं बैठे रहो और कल रात में तुम कृष्ण का दर्शन करने जाओगे। प्रातः काले भव्य लोक प्रभु स्थाने आईला, कृष्ण देखी आईला प्रभु ताहारे पुछीला। अगले दिन कुछ भद्र लोग श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आपने कृष्ण को देखा? तो वो कहते हैं, लोक कहे रात्रे कैवर ते नौका ते चढ़ी या, काली दहे मत्स्य हमारे देव टीज्वालिया। इन भद्र लोगों ने उत्तर दिया, रात में काली दह में एक मछुआरा अपनी नाव में दीपक जलाकर मछलियां पकड़ता है। दूर है ते ताहा देखी लोके हय भ्रम, काली ये शरीरे कृष्ण करी शे नर्तन। दूर से लोग भ्रमवश सोचते हैं कि वे काली नाग के शरीर पर कृष्ण को नाचते हुए देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इस भेद का पटाक्षेप हो गया कि वह नाविक अपनी नाव में दीपक जलाकर मछलियां पकड़ रहा है और रात्रि काल में, और लोगों को भ्रम होता है कि सूर्यास्त के समय की ये लीला है, भगवान श्री कृष्ण काली नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं।
नौकाते कालीय ज्ञान दीपे रत्न ज्ञाने जाली यारे मूढ़ लोक कृष्ण करी माने। ये मूर्ख लोग सोचते हैं कि नाव काली नाग है और दीपक उसके फनों की मड़िया है। लोग मछुआरे को भी कृष्ण मान बैठते हैं। वृंदावन कृष्ण आइला से ही सत्य है यह कृष्ण रे देखित लोक यहाँ मिथ्या न यह। सचमुच ही भगवान कृष्ण फिर से वृंदावन में लौट आए हैं, ये सच है। और ये भी सच है कि लोगों ने उन्हें देखा है। किंतु काहो कृष्ण किंतु काहो कृष्ण देखे काहो भ्रम माने साणु पुरुषे यशे विपरीत ज्ञाने। किंतु वे कृष्ण को कहाँ देख रहे हैं, ये उनका भ्रम है। ये तो सूखे वृक्ष को पुरुष मानने जैसा है। तो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भगवान लौट तो आए हैं, पर वे कहाँ हैं, किस रूप में, सामान्य जन उनका दर्शन कर रहे हैं, ये पहचानने की भ्रमपूर्ण अवस्था वैसी है जैसे सूखे पेड़ को कोई मनुष्य मान ले। सब भगवान है ये कहते ही इस जगत में मायावाद का प्रचार हो जाता है। यदि सब भगवान है तो इस जगत में कहीं कोई कष्ट, कोई दुविधा, कोई त्रास, कोई भेद होता ही नहीं। सब में भगवान है, ये परम सत्ता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कहे गए वचनों को सार्थक करता है। और सब भगवान है मानते ही प्रत्येक जीव का अपना भौतिक अहंकार उद्दीप्त हो जाता है। सब अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं और वो इस जगत में अनेक अनेक अनर्थों का कारण बनता जाता है। चैतन्य महाप्रभु को सामान्य सन्यासी के रूप में मानने वाले मझुआरे को कृष्ण माने, कलयुग का ये सबसे बड़ा द्वंदात्मक परिदृश्य है। अनेकों बार इस प्रकार की घटनाएं व्यवहारिक जीवन में भी होती हैं, जहां जिसने असत्य कह दिया उसको आधार मानकर जो सत्य कह रहा है या कर रहा है उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। जिसने असत्य कहा उसे नहीं अपितु अन्यों को। तो भगवान जानते हैं, तथापि करुणावश वह किसी को यहाँ उसके विचारों में, उसके विश्वास में, उसके कार्यों में संशोधन करने के लिए उपस्थित नहीं है। वह प्रतीक्षा करते हैं समय की। पर अपने भक्तों को, अपने निकटस्थ रहने वालों को वो तुरंत संज्ञान देते हैं कि वो कृष्ण नहीं है। प्रभु कहे कहाँ पहला कृष्ण दर्शन लोक कहे सन्यासी तुम्हें जंगम नारायण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुमने कृष्ण को प्रत्यक्ष कहाँ देखा है? लोगों ने उत्तर दिया, आप सन्यासी हैं, अतएव आप चलते फिरते नारायण, जंगम नारायण है। तो जहां भगवान कुछ भद्र लोगों से बलभद्र भट्टाचार्य को रात्रि को कहने के पश्चात अगले दिन पूछते हैं कि आप लोगों ने कृष्ण को देखा, तब वो कहते हैं हाँ देखा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनसे पूछा है तो वो कहते हैं कि आप सन्यासी हैं और आपके रूप में आप चलते फिरते नारायण हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट करते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति नारायण नहीं बन सकता। यहाँ तक कि प्रमुख मायावादी सन्यासी श्री शंकराचार्य कहते हैं, नारायण परो अव्यक्तात्। नारायण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है, वे इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। तो जीव अपूर्ण है, भगवान सदैव पूर्ण है। इसलिए भगवान एक है, शाश्वत है, और अन्य कोई कितना भी प्रयास करके जीव की उच्चतम श्रेणी में ब्रह्मा तक जा सकता है पर कभी नारायण नहीं बन सकता। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विस्तार नारायण नहीं जीव बन सकता, तो फिर वह अपने आप को भगवान मानने की या अन्य किसी को भगवान कहने की धृष्टता कैसे कर सकता है। तो वृंदावन में रहते हुए इन सब लीलाओं के माध्यम से भगवान सरलतम प्रकार अपना रहे हैं, लोगों को यह शिक्षा देने के लिए, निर्देशित करने के लिए, समझाने के लिए। आगे कहते हैं, वृंदावने हैला तुम्हें कृष्ण अवतार तोमा देखी सर्वलोक हैला निस्तार। वे भद्र लोग कहते हैं, आप वृंदावन में कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, आपका दर्शन करने से ही हर व्यक्ति मुक्त हो गया है। प्रभु कहे विष्णु विष्णु यहाँ न कही बा जीवा धमे कृष्ण ना ज्ञान कभू न करीबा। श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोल उठे, विष्णु विष्णु मुझे भगवान मत कहो, जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता, ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए।
सन्यासी चित्कर्ण जीव किरण कर्ण सम, षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण हय सूर्योपम। सन्यासी निश्चित ही पूर्ण का अंश है, जिस तरह की धूप का चमकता लघु कण सूर्य का अंश होता है। कृष्ण सूर्य के समान है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, किंतु जीव पूर्ण का केवल अंश मात्र है। तो ये स्पष्टता, कभी भी कोई कहे कि जब कोई कहे मैं भगवान हूँ, सब भगवान है, तब कैसे बतलाएं? इस प्रकार से बतलाएं, जीव अपूर्ण है। जीव जन्म लेता है, मृत्यु होती है, अनेकों प्रकार के विकारों में ग्रसित रहता है, बुढ़ापा आता है, प्रौढ़ावस्था, शरीर में व्याधि आती है। जीव सर्व ज्ञाता नहीं है। जब हम भगवत गीता श्रवण करते हैं तब हमें जीव और भगवान में अंतर पता चलता है। जीव भगवान की शक्ति का एक अंश अवश्य है, परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा तत्व जीव के भीतर है। पर जीव यदि उस आत्म तत्व को न पहचान कर शरीर को वास्तविक मानकर कार्य कर रहा है, तो उसके आध्यात्मिक प्रगति का कोई आधार ही नहीं है। पर यदि आत्मा मान के व्यवहार कर रहा है, तो एक दिन वह अपने मूल स्वरूप को, भगवान के सेवक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। भगवान एक है। जीव ईश्वर तत्व कभु नह सम, ज्वलद अग्नि राशि यशे स्फुलिंगे कर्ण। जीव तथा परम भगवान कभी भी समान नहीं माने जा सकते। जिस तरह की स्फुलिंग का कण कभी मूल प्रज्वलित अग्नि नहीं माना जा सकता। तो कहा जा रहा है कि अग्नि में पूर्णता है। अग्नि का एक अंश, एक चिंगारी अलग हो जाए, उसमें अग्नि का तत्व है। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरे समुद्र के पानी का जो गुण है वो गुणात्मकता है, पर मात्रात्मक भिन्नता के कारण वह समान नहीं कहे जा सकते। पानी की एक बूंद महासागर नहीं है। पानी की एक बूंद में महासागर के गुण उपस्थित हो सकते हैं, पर महासागर नहीं है। जीव की वास्तविक स्थिति यही है। अपनी परम इच्छा से भगवान ने अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति विस्तार में लीला के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इन 84 लाख योनियों के जीवों को और प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक लोकों में उपस्थित और वितरित किया हुआ है। अपनी इच्छा से जीव भगवान के निकटस्थ जाकर उनकी सेवा करने के परम शाश्वत पद को प्राप्त कर सकता है, पर उसके लिए निरंतर दृढ़ता चाहिए। छंद संख्या 114 में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यादिन्या संविदाश्लिष्ट सच्चिदानंद ईश्वर, स्वाविद्या संवृतो जीव संक्लेश निकराकर। परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूर्ण रहते हैं और लादनी तथा संवित शक्तियों से युक्त होते हैं, किंतु बद्ध जीव सदैव अज्ञान से आवृत्त रहता है और जीवन के 3 प्रकार के कष्टों से ग्रस्त रहता है। इस तरह वह सभी प्रकार के कष्टों की खान है। तो विष्णु स्वामी जी का उद्धरण श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 के भाष्य में श्रीधर गोस्वामी जी की भावार्थ दीपिका में उदाहरण के रूप में प्रयोग किया गया है। कहते हैं आगे, यही मूढ़ कहे जीव ईश्वर है सम, सही ते पाषंडी है दंडे तारे यम। जो मूर्ख ये कहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीव के समान है, वह नास्तिक है, वह यमराज द्वारा दंडित होने का पात्र बनता है। तो यहाँ वृंदावन में जहाँ भक्ति की सरिता अनवरत प्रवाहित होती है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं की लीला के माध्यम से पहले उस नाविक को जो रात्रि में दीपक जलाकर मछली पकड़ रहा है, उसके भ्रमित होने की वृंदावन से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और दूसरा, जब स्वयं जो भद्र पुरुष है वो कहते हैं कि आप चलते फिरते नारायण हैं, तब भगवान अपने इस उदाहरण से उनके जीवन की इस अज्ञानता को दूर करते हैं कि यदि जीव भगवान बनने का प्रयास करता है तो वह दंड का पात्र है। छंद संख्या 116 में स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा है, यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादिदेवते समत्वेनेत विक्षेत स पाषंडी भवेत् ध्रुवम्। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, उसे अपराधी अथवा पाखंडी माना जाना चाहिए। लोक कहे तो माते कभु नहीं जीव मति, कृष्ण रस दृश्य तोमार आकृति प्रकृति। तथापि भगवान के द्वारा इतना कहे जाने पर भी
जब श्री चैतन्य महाप्रभु सामान्य जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच का अंतर बतला चुके, तो लोगों ने कहा, आपको कोई भी व्यक्ति सामान्य पुरुष नहीं मानता। आप हर तरह से शारीरिक लक्षणों तथा गुणों से कृष्ण के तुल्य हैं। आकृत्य तोमार देखी व्रजेंद्र नंदन, देह कांति पीतांबर कैला आच्छादन। हम आपके शारीरिक लक्षणों से देखते हैं कि आप नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यद्यपि आपके शरीर की सुनहरी कांति ने आपके मूल वर्ण को आच्छादित कर लिया है। मृग मद वस्त्रे बांधे तबु नालुकाय, ईश्वर स्वभाव तोमार टाका नहीं आय। जिस तरह कस्तूरी की महक कपड़े में बांधने पर भी छिपाए नहीं छिपती, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आपके गुणों को किसी भी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता। अलौकिक प्रकृति तोमार, अलौकिक प्रकृति तोमार बुद्धि अगोचर, तोमा देखी कृष्ण प्रेमे जगत पागल। निसंदेह आपके गुण असाधारण हैं और सामान्य जीव की कल्पना से परे हैं। आपको देख करके ही सारा ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम में पागल हो उठता है। स्त्री बाल वृद्ध आर चंडाल यवन, यही तुम्हारे एक बार पाए दर्शन। कृष्ण नाम लय नाचे हैया उन्नमत, आचार्य है लसे तारिल जगत। यहाँ तक कि स्त्रियां, बूढ़े व्यक्ति, बच्चे, मांसाहारी या अधम जाति वाले भी आपका एक बार दर्शन करने से तुरंत कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगते हैं, पागलों की भांति नाचते हैं और सारे संसार का उद्धार करने में समर्थ गुरु बन जाते हैं। तो ये सामान्य जनों द्वारा अपने वैयक्तिक अनुभव को भगवान के दर्शन करने के उपरांत उनके चरित्र का अवलोकन करने के उपरांत कहा जा रहा है। दर्शनेर कार्य आचुक, ये तो हमारे नाम सुने से ही कृष्ण प्रेमे मत्त तारे त्रिभुवने। आपके दर्शन के अतिरिक्त जो कोई भी आपका पावन नाम सुनता है, वह कृष्ण प्रेम में पागल बन जाता है और तीनों लोगों का उद्धार करने में सक्षम हो जाता है। तोमार नाम सुनी है अश्वपच पावन, अलौकिक शक्ति तोमार नाया कथन। आपका पावन नाम सुनने से ही कुत्ते खाने वाले पवित्र संत बन जाते हैं। आपकी असाधारण शक्तियों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप से परिचित होने के उपरांत अपने अनुभवों को व्यक्त करते हुए स्थानीय निवासी कहते हैं कि आपसे भिन्न हमें कृष्ण नहीं लगते, अर्थात आप ही कृष्ण लगते हैं। भगवान कहते हैं कि जीव कभी कृष्ण नहीं बन सकता, और भगवान की शारीरिक कांति को, उनके अंगों उपांगों के सौष्ठव तुलनात्मक अध्ययन को कृष्ण से मेल कराने के उपरांत सबका ऐसा मानना है, ब्रजमंडल में, वृंदावन में जब भगवान निवास कर रहे हैं, कि कृष्ण वापस लौट आए हैं। यहाँ कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्, यत्प्रणदाद्यत् स्मरणादपि क्वचित्, स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते, कुत पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। परम भगवान का साक्षात्कार करने वाले लोगों की आध्यात्मिक प्रगति की बात छोड़ दें, तो चंडाल के परिवार में जन्मा व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम का यदि एक बार उच्चारण करे या कीर्तन करे या उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करे, उन्हें नमस्कार करे, उनका स्मरण करे, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। एत महिमा तोमार तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षणे तुम्ही व्रजेंद्र नंदन। आपकी ये महिमाएं केवल तटस्थ लक्षण हैं, मूलतः आप महाराज नंद के पुत्र हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान के तटस्थ लक्षणों को, गॉड एक होता है जो हमें प्रकट रूप से दिखे, दूसरा होता है जो अप्रकट रूप से, तो भगवान के प्रकट और अप्रकट रूप के संयुक्त अवलोकन के उपरांत वहां उपस्थित लोग उन्हें कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के रूप में कहने लगे। सेई सब लोके प्रभु प्रसाद करीला, कृष्ण प्रेमे मत्त लोक निज घर गईला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को अपनी अहेतुकी की कृपा प्रदान की है और हर व्यक्ति भगवत प्रेम से मत्त हो उठा। अंत में वे सब अपने अपने घर चले गए। यही मत
तत दिन अक्रूरे रहीला, कृष्ण नाम प्रेम दिया लोक निस्तारीला। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों तक अक्रूर तीर्थ में रहे। उन्होंने वहां कृष्ण नाम तथा भगवत प्रेम का वितरण करके हर एक का उद्धार किया है। कहते हैं आगे, माधवपुरी र शिष्य से ही थे ब्राह्मण, मथुरार घरे घरे करान निमंत्रण। माधवेंद्रपुरी के ब्राह्मण शिष्य ने मथुरा में घर घर जाकर अन्य ब्राह्मणों को प्रोत्साहित किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घरों में आमंत्रित करें। मथुरार यत लोक ब्राह्मण सज्जन, भट्टाचार्य स्थाने आसी करे निमंत्रण। अतः मथुरा के सारे सम्मानित व्यक्ति जिनमें ब्राह्मण अग्रणी थे बलभद्र भट्टाचार्य के पास आए और महाप्रभु के लिए निमंत्रण दिया। एक दिन दश विष आई से निमंत्रण, भट्टाचार्य एक मात्र करे न ग्रहण। प्रतिदिन 10 से 20 निमंत्रण प्राप्त होते, किंतु बलभद्र भट्टाचार्य उनमें से केवल एक को स्वीकार करते। अवसर न पाय लोक निमंत्रण दीते, से ही विप्र साधे लोक निमंत्रण नीते। क्योंकि हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने का अवसर नहीं मिला, अतः उन्होंने सनोनिया ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वे महाप्रभु से उनका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कहें। कान्यकुब्ज दक्षिणातेर वैदिक ब्राह्मण, दैन्य करी करे महाप्रभु निमंत्रण। कान्यकुब्ज तथा दक्षिण भारत जैसे विभिन्न स्थानों के ब्राह्मणों ने, जो वैदिक धर्म के पक्के अनुयायी थे, परम दैन्य भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया है। प्रातः काले अक्रोरासी रंधन करिया, प्रभु रे भिक्षा देन शालिग्राम में समर्पिया। प्रातः काल वे अक्रूर तीर्थ आते और भोजन पकाते थे, फिर इसे शालिग्राम शिला को अर्पित करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को देते थे। तो इस प्रकार की नियमित दिनचर्या है भगवान की, जहाँ अनेक अनेक स्थानों से, समूहों से भगवान को आमंत्रण प्राप्त हो रहा है और भगवान बलभद्र भट्टाचार्य और सनोडिया ब्राह्मण की इच्छा से उनकी प्रसन्नता के लिए इन विभिन्न परिवारों में जाकर उन्हें अनुग्रहित कर रहे हैं। छंद संख्या 135 में कहते हैं, एक दिन से अक्रूर घाटे रहु परे, वसी महाप्रभु किछु करे न विचारे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीर्थ के स्नान घाट पर बैठ गए और इस तरह सोचने लगे। तो छंद संख्या 135 से आगे की इस कथा को, जहां भगवान वृंदावन से अब प्रस्थान करने वाले हैं, अक्रूर घाट के तीर्थ पर बैठे हैं, भगवान विचार कर रहे हैं। अक्रूर उस तीर्थ, उस स्थान को कहा भी गया, यदि हम स्मरण करें, जहां विचारों की सरिता प्रवाहित ही होती है। भगवान कृष्ण और बलराम को रथ में छोड़कर अक्रूर संध्या वंदन करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश करते हैं और वहां उन्हें पूरा का पूरा वैकुंठ दिखाई देता है। और उस स्थान को देखकर अक्रूर भ्रमित होते हैं। हमने भागवतम में इसे श्रवण किया, यमुना के भीतर का स्थान वैकुंठ जैसा, और वहां सिंहासन पर कृष्ण और बलराम, बाहर जल से बाहर मुख निकाल कर देखा तो रथ पर कृष्ण बलराम। तो अभी जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ चिंतन कर रहे हैं, तो आसपास के निवासियों को लगेगा कि जैसे उन्होंने भगवान को अक्रूर की लीला में श्रवण किया है, वैसे ही अभी यमुना के जल में वैकुंठ के दर्शन हो रहे हैं, और वैकुंठपति जो यमुना के जल में दिख रहे हैं, वो बाहर भी यहाँ घाट पर बैठे हुए हैं सन्यासी के रूप में। तो छंद संख्या 135 से हम सभी इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। भगवान के वृंदावन से अब प्रस्थान का विषय आएगा, तदुपरांत पठान सैनिकों का हृदय परिवर्तन होगा, और उसके पश्चात भगवान प्रयागराज की ओर प्रस्थान करेंगे। ये सभी श्रवण अगले सत्र में, जो अध्याय 18 का संभवतः अंतिम सत्र रहेगा, हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।